हेलो बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथ्स, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज और है कि इससे जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं उसे हमें समझना होगा, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि समुच्चय का समुच्चय क्या है, अर्थात सेट ऑफ सेट क्या है। दूसरे नंबर पे है घात समुच्चय अर्थात पावर सेट के बारे में जानेंगे। उसके बाद है समष्टि समुच्चय अर्थात यूनिवर्सल सेट। इन तीनों के जानकारी के बगैर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व मतलब 1.3 के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। पहला है हम लोग का समुच्चयों का समुच्चय अर्थात सेट ऑफ सेट। बच्चों, सेट के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि सेट को प्रदर्शित करने के वैसे तो दो तरीके बताए गए हैं। पहला है गुण विधि और दूसरा है रोस्टर विधि। तो वैसे हम लोग को रोस्टर विधि की आवश्यकता है। तो रोस्टर विधि में हम किसी भी समुच्चय को लिखते समय हम क्या करते हैं, एक मझला कोष्टक बना देते हैं, उसके अंदर उनके अवयवों को अर्थात एलिमेंटों को भर देते हैं कमा लगा करके। फिर देखना है हमें, तो इसमें कह रहा है सेट ऑफ सेट। सेट ऑफ सेट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई एक सेट है जिसको ए से हम दिखा रहे हैं, 1 2 3, ये एक सेट है बच्चों। तो ये कह रहा है सेट का सेट। अगर इसके अवयवों को, इसमें चूंकि 3 अवयव है बच्चों, 1 2 और 3, अगर ये 1 2 3 को हम अगर सेट बना दे, जैसे मान लीजिए इस 1 को हम सेट के रूप में लिख देते हैं, मतलब 1 एक सेट है। फिर उसके बाद से 2 को हमने एक सेट बना दिया। मान लीजिए हम मन करें तो 2 और 3 दोनों को मिला के एक सेट बना दिया। ध्यान से समझना है। तो यहां पे आप देखेंगे तो ये 1 एक सेट है, लेकिन यहां पर देखेंगे तो 1 एक अवयव है। यहां पे 2 इज द सेट, लेकिन 2 इज द एन एलिमेंट। यहां पे 2 और 3 जो है कि सेट है, लेकिन यहां पे जो कि 3 क्या है, अवयव है। लेकिन अगर हम इन सब में कमा तो इसमें लगा होगा, अगर इस सबको जो है कि एक मझले कोष्टक के अंदर रख दे तो ये जो बनेगा वो सेट का सेट बनेगा, यानी समुच्चय का समुच्चय कहलाएगा। क्योंकि हमने सेट का समुच्चय मतलब समुच्चय का समुच्चय बनाया है। यानी समुच्चय का समुच्चय में समुच्चय के अंदर के जो अवयव है स्वयं जो है कि खुद ही जो है कि समुच्चय के रूप में है, इसलिए हम कह रहे हैं समुच्चय का समुच्चय। वैसे आप परिभाषा देख सकते हो कि यदि कोई समुच्चय इस प्रकार हो कि उसके अवयव स्वयं समुच्चय के रूप में हो, तो ऐसे समुच्चय को समुच्चय का समुच्चय कहते हैं। बात वही है बच्चों, जैसे यहां पे देख पा रहे हो आप लोग एग्जांपल्स में कि यहाँ पे 1 2 जो देख रहे हो वो अवयव भले इस ए का अवयव है, लेकिन अवयव है बट अवयव सेट के रूप में है ना। इसका मतलब हमने सेट को अवयव मान रखा है। यानी यहाँ पे 3 और 4 एक तरफ से देखा जाए तो एक सेट है, लेकिन ए के थ्रू तो अवयव है, यानी हम समुच्चय के समुच्चय बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार से इसमें जितने भी समुच्चय दिख रहा है इसके अंदर, इस सेट ए के एक अवयव है। तो इस प्रकार से हो जाएगा वो, ये एक के बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम समझ लिए कि समुच्चय का समुच्चय क्या होता है। तो जब भी आपको कहा जाए समुच्चय का समुच्चय बनाने के लिए, तो आप एक मझला कोष्टक बनाएंगे और उसमें अवयव जो बनाएंगे ना उसको भी सेट बना करके तब भरेंगे कॉमा लगा करके। अब हम बात करते हैं अगले वाले, क्या है बच्चों, घात समुच्चय अर्थात पावर सेट क्या है। यहां पे देखना है, इसकी परिभाषा आप लोग पहले समझ लीजिए। कह रहा किसी दिए हुए समुच्चय के समस्त उप समुच्चयों के समुच्चय उस दिए गए समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। इसे पीए से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए ये तरह परिभाषा, इसका अर्थ ये है बच्चों कि मान लीजिए कोई भी एक समुच्चय है तो उसका उपसमुच्चय भी होगा। ध्यान से समझना है। जैसे कोई भी जब समुच्चय आप बनाओगे तो उसका तो उपसमुच्चय होगा ना, तो उसके जो जितने भी उपसमुच्चय हो सकते हैं, पहली बात उन सभी उपसमुच्चयों का अगर आप समुच्चय बनाते हो तो उसको हम कहते हैं घात समुच्चय। लेकिन प्रश्न यहां आता है, क्या किसी एक समुच्चय में कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि किसी एक समुच्चय में कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं, इसको भी हम लोग सीखेंगे। थोड़ा सा समझने के लिए एग्जांपल है यहां पर 1 2 3।
सबसे पहले बात करते बाबू इस 1 2 3 के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं। पहला बात एक चीज बताया गया होगा आप लोगों को कि फाई जो है कि किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो एक फाई तो हो गया हम लोगों का, यानी फाई सेट है एक, क्या है बच्चों, फाई एक सेट है। इसका मतलब फाई जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय, मतलब ऐसे समझ लेंगे प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। जैसे अगर इसके उप समुच्चय हम लिखते हैं तो क्या क्या उप समुच्चय होंगे। देखिए पहला तो ये फाई एक उप समुच्चय हो जाएगा और दूसरा जो उप समुच्चय बनेगा वो 1 बनेगा। ध्यान से समझना, क्योंकि 1 भी तो एक समुच्चय है जो इसका उप समुच्चय है। जो 2 बनेगा एक सेट, 2 भी तो एक इसका उप समुच्चय है। उसके बाद से 3 का अगर सेट बनाते हो, यानी एलिमेंट 3 का एक सेट बनाते हो तो 3 भी इसका उप समुच्चय ही होगा। उसके बाद से मान लीजिए 1 2 को हमने ले लिया, अगर 1 2 को मिला करके एक सेट बनाते हैं तो 1 2 भी तो इसका उप समुच्चय होगा। फिर उसके बाद से मान लीजिए 2 3 का सेट बनाते हैं तो ये भी तो एक इसका जो है कि उप समुच्चय हो गया, यानी सबसेट हो गया। सबको मिला दे तो ये भी एक स्वयं का उप समुच्चय है। इसका मतलब जिसे समान समुच्चय के नाम से भी जानते हैं बच्चों, यानी 1 2 3 जो सेट बना है वो स्वयं का ही उप समुच्चय है। ध्यान से समझना, इसका मतलब यहां पे ना 1 2 3 4 5 6 7 एक और बनेगा बच्चों, यानी कुल मिला के ना इसमें 8 बनने चाहिए उप समुच्चय। वो बताएंगे हम कैसे। तो यहां से 1 और 3 का भी एक सेट बन सकता है, ये छूट गया था। यहां पे 1 और 3 बना लो, यहां पे बना लेते हैं 1 और 3, ये एक बनेगा सेट। यानी ये जितने भी आप लोगों को दिख रहा है ये सब के सब उप समुच्चय है। अगर इन उप समुच्चयों का एक समुच्चय बना दिया जाए, इस तरीके से समुच्चय बनाने में कुछ किया थोड़े ना जाता है, बस एक मझला कोष्टक लगा देंगे, हो गया उप समुच्चय। यानी इसके जितने भी उप समुच्चय थे सब में, अब सबको ब्रैकेट में अर्थात सबका एक समुच्चय बना दिया जाए तो इस प्रकार से बने समुच्चय को हम घात समुच्चय कहते हैं और इसे प्रदर्शित किया जाता है पीए से। तो ए का जो है कि घात समुच्चय हो जाएगा पीए इक्वल टू ये सब। तो ये रहा हम लोगों का बच्चों ना ये घात समुच्चय। लेकिन एक प्रश्न इसमें आया था कि हम कैसे पता करेंगे कि किसी सेट के कितने जो है कि उप समुच्चय होंगे। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं बाबू, एक सूत्र बताता हूं। जैसे मान लीजिए यही था 1 2 3, इसमें बताना है कि कितने उप समुच्चय होंगे। जैसा कि यहाँ पे 8 देख पा रहे हो, तो इसका एक सूत्र होता है जितने इसमें सेट होंगे, यानी एन का मतलब इस समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, तो इसमें अवयवों की संख्या 3 है। 1 2 3 1 2 और 3 अवयव है इसमें। तो इसका एक सूत्र होता है डायरेक्ट पी ए, मतलब एन, ऐसे कर सकते हो एन पी ए बराबर 2 के पावर एन। एन का अर्थ हो गया इसमें अवयवों की संख्या, यहां पे रख देंगे 2 के पावर 3 तो मिलेगा 2 दूना 4। मतलब यहां पे आप एक भाषा लिख सकते हो बच्चों, यहां लिख सकते हो उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या। जब कभी प्रश्न में आया ना उप समुच्चयों की संख्या निकालने का तो आप ये सूत्र लगाएंगे 2 के पावर एन। एन क्या है बच्चों, एन अवयवों की संख्या है, मतलब किसी समुच्चय में कितने अवयव है। तो यहां से आप लोग 2 के पावर 3 अवयव है तो 3 रख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात ये हो जाएगा 8। यानी कुल कितने अवयव होंगे इस सूत्र से आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये बी एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 तक के हमने अवयव लिया है। 1 2 3 4 5 यानी 5 हमने एलिमेंट लिया है। क्या इसमें अवयव समुच्चयों की संख्या कितनी है, हमें देख उप समुच्चयों की संख्या कितनी है देखना है। तो इसके लिए लिखेंगे बी के उप समुच्चयों की संख्या, बी के उप समुच्चयों की संख्या बराबर वही सूत्र 2 के पावर 5 लिखेंगे क्योंकि 5 अवयव है इसमें। तो 2 के पावर 5 को सॉल्व करना है तो वही तरीका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2।
1 2 3 4 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कुल मिला के इसमें 32 अवयव आएंगे अगर इसका उप समुच्चय बनाया जाए तो कोई पूछेगा इसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे, तो बच्चों आपको बताना है 32 अवयव होंगे। उसके बाद से आ जाए, मान लीजिए कि इसके मतलब इसमें कोई पूछेगा डायरेक्ट कि इसमें घात समुच्चय में कितने अवयव आएंगे, तो आपको बता देना है 8 आएंगे, इस तरीके से कैलकुलेट करके। तो ये रहा बिना उप समुच्चय निकाले उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। लेकिन हम लोग का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है अभी, जिसको कहते हैं समष्टि समुच्चय अर्थात यूनिवर्सल सेट। तो चलिए उसकी भी डिस्कशन हम लोग कर ही लेते हैं, अब तब 1.3 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों समष्टि समुच्चय को हम ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें समस्त अवयव विद्यमान हो। मतलब ऐसे नाम से भी बच्चों स्पष्ट है ना, यूनिवर्सल सेट मतलब समष्टि समुच्चय मतलब समस्त अवयव जिसमें हो, यानी ऐसा समुच्चय हो जिसमें समस्त अवयव विद्यमान हो, तो उसे हम कहते हैं समष्टि समुच्चय। जैसे मान लीजिए ए में कुछ अवयव है, अब बी में भी कुछ अवयव है, तो यूनिवर्सल सेट में समष्टि समुच्चय के अवयव का अर्थ है ए और बी दोनों का अवयव उसमें होगा। ऐसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों यू से। तो समष्टि समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो करते हैं यू से, गोला नहीं पारते हैं, मतलब यू से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो कहीं यू लिखा रहेगा तो आपको समझना है कि यू क्या है, तो समष्टि समुच्चय है, मतलब जिसमें समस्त अवयव विद्यमान है, जिसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। तो बिना किसी देर किए हम लोग प्रश्नावली 1.3 के तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे नोट करते हैं 1.3 के प्रश्नों को अब सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग प्रश्नावली 1.3 के पहले प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है बच्चों, जिसमें 2 चिन्ह भरने हैं, एक ये वाला चिन्ह है कि ये वाला चिन्ह है। अब प्रश्न ये आता है कि इस चिन्ह का मतलब क्या है, इस चिन्ह का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है सबसेट, सबसेट जिसको उप समुच्चय कहते हैं, और इसका मतलब है नॉट सबसेट, नॉट सबसेट। अब प्रश्न यहां आता है कि कब सबसेट होगा और कब सबसेट नहीं होगा। तो बच्चों एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, अगर इसका पूरा अवयव इसमें होगा तो इसका मतलब सबसेट है, और यदि इसका पूरा अवयव इसमें नहीं है तो नॉट सबसेट हो जाएगा। मतलब इस सिंबल का हम प्रयोग करेंगे। इसमें भी देखिए, अगर इसका पूरा अवयव इसमें होगा तो सबसेट होगा, मतलब इसका प्रयोग करेंगे। अगर नहीं होता है तो हम इसका प्रयोग करेंगे, अर्थात सबसेट नहीं है। अब आगे देखते हैं, सारे में वही होगा बाबू। पहले का अगर प्रत्येक अवयव दूसरे में है तो पहला दूसरे का सबसेट होगा, वरना सबसेट नहीं होगा। वैसे आप सबसेट अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसका सेपरेट वीडियो जो है कि मिल जाएगा आपको, वहां से जाके आप देख सकते हैं। यहां देखना है, ट्रिक का इस्तेमाल करो। क्या इसके सेट के पूरे अवयव इसमें है, तो देखिए बाबू यहाँ 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है, 4 इसमें है तो 4 इसमें भी है। मतलब इस सेट के प्रत्येक अवयव इस सेट में है, मतलब ये सबसेट है। तो यहां भर देंगे हम ये वाला सिंबल, क्योंकि सबसेट है। अब देखिए क्या इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, तो देखिए ए इसमें है, ए इसमें भी है, नहीं सॉरी इसमें ए नहीं है, इसका मतलब ये सेट सबसेट नहीं है। इसका मतलब इसमें भर देंगे इस तरीके का, मतलब काट देते हैं ऐसे सबसेट को। ध्यान से समझना है, वही रूल्स, इसका प्रत्येक अवयव इसमें होना चाहिए, अगर एक भी नहीं होता है तो उसमें जो है कि नॉट सबसेट होगा। अब ध्यान से समझना है इस अगले वाले प्रश्न को। तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। मतलब इसमें कह रहा है कि कक्षा 11 का एक कोई लड़का है। अब आगे देखिए, लड़का क्या लड़की, विद्यार्थी है। एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। बच्चों इसका अर्थ 11 का एक विद्यार्थी हो गया, लेकिन इसका अर्थ हो गया विद्यालय का पूरा विद्यार्थी। तो क्या इस 11 का जो छात्र होगा का पूरे विद्यालय का छात्र नहीं है? कहने का अर्थ है जो 11 में पढ़ता होगा, जो विद्यार्थी पढ़ता होगा, वो विद्यालय का भी तो छात्र है। इसका मतलब समुच्चय है। इसे भर देंगे ये वाला सिंबल,
ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है एक्स सच दैट एक्स किसी छूट गया, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। बच्चों ध्यान से समझना, किसी समतल में मतलब किसी प्लेन में जो है कि एक वृत्त है। आगे कह रहा एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। ध्यान से समझना है, इसका अर्थ हो गया ये किसी भी त्रिज्या का वृत्त हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ है सिर्फ उसकी त्रिज्या 1 ही इकाई होनी चाहिए। इसका मतलब इसका प्रत्येक अवयव इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें 1 ही इकाई वाला सर्कल है। इसमें जो है कि अनेक इकाइयों वाला सर्कल है, इसमें कोई डिफाइन नहीं किया है। इसका मतलब बच्चों ये जो सेट बना है और ये जो सेट बना है ये जो है कि इसका जो है कि सबसेट नहीं है। इसका मतलब इसमें भर देंगे हम लोग ये वाले सिंबल को। अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। कारा एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ध्यान से समझना, मैंने किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। आइए दूसरा कह रहा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब बताइएगा बाबू, क्या आयत में त्रिभुज होता है? इसका मतलब आयत और त्रिभुज दोनों अलग अलग चित्र हैं। इसका मतलब ये किसी का भी सबसेट नहीं है, ना ये इसका सबसेट है ना ये इसका सबसेट है। तो इसमें ऐसे सिंबल भर देंगे, काट देंगे इसको। अब आगे है अगला प्रश्न, यानी छठा नंबर। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। हाँ, इसमें देखने वाली चीज है। ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज, इसमें कह रहा है एक त्रिभुज, तो त्रिभुज में ही तो समबाहु त्रिभुज होगा, तो त्रिभुज में तो सारे त्रिभुज होंगे। इसका मतलब ये एक सबसेट है, यानी इसका प्रत्येक अवयव इसमें है। इसमें भर देंगे ये वाला सिंबल। अगला लास्ट बच गया, कह रहा एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है और दूसरा कह रहा एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। बच्चों प्राकृत संख्या आप लोग जानते हो, मतलब जो 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है, यही तो प्राकृतिक संख्या होती है। इसमें देखो ये जो है कि पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब ऋण पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक भी होता है, मतलब ऋण वाला भी होता है, धन वाला भी होता है, जीरो भी होता है, इस तरीके का होता है। इसका मतलब तो पूरी की पूरी संख्या लेके बैठा हुआ है। इसका मतलब इसकी संख्या पूरा इसमें है, इसका मतलब ये सबसेट है। तो हम लोग इसमें यही सीखे कि अगर पहले का प्रत्येक अवयव दूसरे में है तो पहला दूसरे का उपसमुच्चय है, और पहला का प्रत्येक अवयव इसमें अगर दूसरे वाले में नहीं है तो पहला जो है कि उपसमुच्चय नहीं है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रश्नों को हल कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले प्रश्न अर्थात 2 नंबर प्रश्न को, तो उसको भी यहाँ नोट करते हैं और आगे देखते हैं। हम लोग का तीसरा प्रश्न है, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। इसमें बच्चों बताना है कि ये जो कथन दिया गया है सत्य है या असत्य है। तो चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है पहले सेट ए और बी, और इसमें लिखा है ये नॉट सबसेट। तो देखते हैं क्या ए और बी इसमें नहीं है। तो बच्चों यहाँ देख पा रहे हो ए जो है कि पहले समुच्चय में भी है और ए जो है कि दूसरे समुच्चय में भी है, बी भी इसमें है, बी भी, मतलब इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इसमें है। तो जब प्रत्येक अवयव है तो ये न सिंबल होना चाहिए था, सबसेट वाला सिंबल होना चाहिए था, लेकिन इसमें नॉट सबसेट वाला सिंबल है। इसका मतलब ये असत्य कथन हो जाएगा, असत्य कथन। अब देखते हैं दूसरा सत्य है असत्य है। तो कह रहा ए और ई, क्या ए और ई इसमें है? तो देखिए एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर यही तो होता है ए ई आई ओ यू। तो क्या ए और ई इसमें नहीं है? बिल्कुल है ए और ई। इसका मतलब ये सबसेट है जो कि इसमें दिया भी हुआ है। इसका मतलब ये कथन हो जाएगा सत्य, यानी ये कथन सत्य कथन होगा। अब देखते हैं तीसरा सत्य है असत्य है। तो इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 3 5 हो गया है, यानी 1 तो है 3 तो है, लेकिन इसमें 2 है परंतु इसमें 2 नहीं है। इसका अर्थ ये है कि इसमें नॉट सबसेट होना चाहिए था, लेकिन इसमें सबसेट का सिंबल दे दिया है, इसलिए हो जाएगा असत्य कथन। इसके बाद देखते हैं चौथे प्रश्न को। तो देखिए इसमें कह रहा एक सबसेट है,
मतलब इसमें एक सबसेट बनाया है जिसमें एक एलिमेंट है, लेकिन इसमें एलिमेंट ए बी से, मतलब इसमें ज्यादा है, लेकिन इसमें का प्रत्येक अवयव तो इसमें है ना, इसका मतलब ये सबसेट है। चूंकि ये सबसेट दिया भी है इसलिए कथन हो जाएगा सत्य कथन। आगे है ये सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ऐसे ही असत्य कथन हो जाएगा बच्चों। क्यों? देखना, ये जो सिंबल होता है ये एलिमेंट का होता है, ये सेट का नहीं होता है। अगर इसका सिंबल है मतलब कोई इसका अवयव है जो इसमें है, तो क्या ये वाला जो अवयव है क्या इसमें है? नहीं है, क्योंकि ए जो है कि सेट के रूप में है। ये सेट किसी का अवयव तो है, सेट का सेट हम लोग जो पढ़े थे उसमें होता है, लेकिन ये अवयव इसके अंदर नहीं है, तो ये अवयव को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए असत्य कथन हो जाएगा। हो जाएगा असत्य कथन। आगे है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या। थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। कह रहा है एक्स संख्या 6 से कम, 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 से कम कह रहा है तो 6 तो नहीं होगा। आई कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। ऐसी संख्या है जो है कि 36 को विभाजित करती है, तो क्या 2 36 को नहीं विभाजित करती है? करती है। 3 भी करती है, 4 भी करता है, 9 भी करता है। उसके बाद से जो है कि बहुत सारा करेगा, जैसे मान लीजिए 12 भी करेगा, 36 भी करेगा, 18 भी करेगा, ये सब विभाजित कर रही है। ठीक है, तो अब क्या ये 2 4 इसमें नहीं है? इसका जो सेट बना है, यहाँ सेट बनाना है, हाँ, इसका जो सेट बना है, क्या इसका प्रतीक अवयव इसमें नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब इसमें सबसेट वाला सिंबल होना चाहिए, लेकिन सबसेट वाला सिंबल यहाँ पे है, इसका मतलब ये सत्य कथन है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दूसरे प्रश्न का आंसर दे दिया। अब बच गया है तीसरे प्रश्न। तो बच्चों इसके बाकी के प्रश्नों, इसके आगे वाले जो बाकी के प्रश्न है उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।